नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर के बारे में बताऊंगा। ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर का क्वेश्चन आपके 3 to 4 मार्क्स के पेपर्स में आपको देखने को मिल जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक ऑस्मोटिक प्रेशर और एक डिफ्यूजन प्रेशर के बीच में डिफरेंस आता है और ऑस्मोटिक प्रेशर या फिर टर्जर प्रेशर के बीच में डिफरेंस आता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जर प्रेशर, एक आपको डीपीडी आपने नाम सुना होगा कभी, डीपीडी डिफ्यूजन आपने नाम सुना होगा। ये वाला शायद था, डिफ्यूजन प्रेशर डिफ्यूज। इसमें क्या होता है, ये डिफरेंस होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का और टर्जर प्रेशर का। तो सिंपली क्वेश्चन को एक बार ये भी आता है कि डीपीडी भी पूछ लेता है कि व्हाट इज डीपीडी। डीपीडी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्जर प्रेशर। नाउ आफ्टर इट we can try to explain you about osmotic pressure and टर्जर pressure। तो osmotic pressure को यहाँ पर हम एक तरह से लाइन खींच लेता हूँ बीच में कि इन दोनों के बीच में अच्छे से डिफरेंस आपको बता सकूँ। osmotic pressure को समझने के लिए सिंपल सा हमको क्या करना पड़ेगा, हमें एक सेल लेनी पड़ेगी। हमने यहाँ पर एक सेल ले लिया और यहाँ पर हमने एक प्लांट सेल, मान लीजिए ये टर्जर प्रेशर की एक प्लांट सेल हमने यहाँ ले ली, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, दोनों में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है और सिंपल डिफरेंस ऐसा है कि जब भी अगर सेल वॉल, ये सेल वॉल है, ये जो मैंने बना है ये सेल वॉल दिख रही होगी आपको। ये सेल वॉल जब भी आपका प्रेशर अंदर की तरफ क्रिएट करे, इट मीन सेल कंटेंट पर, जब ये जो अंदर सेल कंटेंट है, अंदर सेल में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जब सेल वॉल, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, प्रेशर कहाँ पे लगा है, सेल कंटेंट पर, तो उस प्रेशर को हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। वहीं जब आप इसकी बात करते हैं तो जब आपके सेल कंटेंट है वो प्रेशर किस पे लगा है, वो सेल वॉल पर जब प्रेशर लगा है उसे कहते हैं हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे टर्जर प्रेशर। इसमें टर्जर प्रेशर में हो क्या है कि सेल कंटेंट जो है वो सेल वॉल पर प्रेशर लगा रहे हैं। प्रेशर इधर लग रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसमें आप समझ सकते हैं कि दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय सेल वॉल ऑन द सेल कंटेंट और दिस प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द सेल कंटेंट ऑन द सेल वॉल। सेकेंड चीज़ आती है कि ऑस्मोटिक प्रेशर का जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑस्मोसिस भी पता होना चाहिए। तो ऑस्मोसिस की जब मैं बात करूँगा तो ऑस्मोसिस में सिंपली हम ये देखते हैं कि आपके वाटर का जो मूवमेंट है, वाटर का जो मूवमेंट है वो आपका होगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। सिंपल से आपने ये बात हमेशा समझी होगी। अब होता क्या है, वाटर का जो मूवमेंट है वो लोअर से हम हायर कंसंट्रेशन की कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अब एक डायग्राम की तरह आपको समझाना चाहूँगा कि जब भी आप ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे हैं तो एक सिंपल सा डायग्राम है। ये मैंने ए ले लिया है, एक बीकर लिया है और दूसरा ये बी बीकर है, या फिर आप बी सिस्टम मान लीजिए। इसके अंदर मैंने इन दोनों को जोड़ने का काम करा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, SPMA। समझ में आ रहा है आपको, मैंने क्या करा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इनको जोड़ने का काम करा। या फिर आप ये मान सकते हैं कि जो बीच की मेम्ब्रेन है ये भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ये दोनों को डिवाइड कर रही है। अब इस वाले में, ए वाले में आपका क्या बना हुआ, वाटर, ए वाले में वाटर भरा हुआ है और बी वाले में शुगर सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने एक काम करा, हमने यहाँ पर पिस्टन लगा दिया। पिस्टन आप समझते हैं, वो इंजेक्शन के पीछे का होता है एरिया, उसको हम पिस्टन कहते हैं, दबाने वाली चीज़ होती है ना, है ना। हमने यहाँ पिस्टन लगा दिया। अब जब पिस्टन को आप नीचे प्रेस करोगे, आपने एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया, पहले क्या हो रहा था, वाटर का मूवमेंट यहाँ हो रहा था, यहाँ पर मूवमेंट हो रहा था शुगर सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट हो रहा था। बट
फिर हमने शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर का मूवमेंट रोकने के लिए हमने क्या करा, यहाँ से हमने प्रेशर लगाया ये वाला पिस्टन के थ्रू, हमने पिस्टन को नीचे करा, यहाँ पर था पहले, पिस्टन को यहाँ तक हम लेकर आ गए। फिर जो प्रेशर आया उसके थ्रू दौरान क्या हुआ कि जो वाटर के मॉलिक्यूल इधर आए थे वो वापस इधर आ चले गए। तो हमने यहाँ एक बात नोटिस करी कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर हमने क्रिएट करा है। किस पे क्रिएट करा है? हमने सेल के कंटेंट पर क्रिएट करा है थ्रू सेल वॉल। इसमें जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी आपके शुगर सॉल्यूशन होंगे, अभी मान लीजिए शुगर है तो शुगर में हमने अगर प्रेशर लगाया अंदर की तरफ, उससे क्या हुआ, पानी बाहर गया है, पानी बाहर गया है, और यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसमें एक सिंपली हम देख सकते हैं कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। वहीं अब टर्जर प्रेशर की बात करते हैं तो टर्जर प्रेशर में ज़्यादा हार्ड नहीं है समझना। ये प्रेशर होता है इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर का प्रेशर होता है ना। और जिसमें सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, देखो इसमें क्या होता है, अ प्लांट सेल व्हेन प्लेस्ड इन प्योर वाटर और इन अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन देन दैट ऑफ सेल सेप। मतलब जब आपका जो सेल है, हमने सेल रखी, ये देख लीजिए स्पीकर में हमने सेल रखी है ना, तो इसका जो कंसंट्रेशन है सेल के अंदर की पानी की, वो इसमें देखिए जो यहाँ का जो पानी है इसकी लोअर कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन इधर के जो आपके बीकर में पानी भरा हुआ है इसमें, और सेल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बाहर के कंसंट्रेशन से। तो क्या होगा, इसमें आपका जो सेल है वो पानी अंदर ले लेगी, पानी अंदर ले लेगी। दैट मीन यहाँ पर आपका एक तरह से ऑस्मोसिस हुआ है। यहाँ पर आपकी जैसे कि सेल थी, समझ में आने के लिए अगर, तो ये देखिए ऐसे इसमें पानी भरा हुआ था, ये लोअर कंसंट्रेशन का था, लोअर कंसंट्रेशन थी है ना, और ये इधर हायर कंसंट्रेशन में था। तो क्या हो, पानी इसमें धीरे धीरे अंदर जाने लगा है, और जब पानी अंदर जाएगा तो सेल, जो सेल थी पहले इस शेप में थी, बाद में सेल का शेप बड़ा हुआ। फर्स्ट इनिशियली ऐसी थी लेकिन सेकेंडली ऐसी हो गई, इस तरह से देखिए, सॉरी यहाँ से पहले जब पानी अंदर गया तो पहले सेल ऐसी थी, देखिए बाद में ऐसी हो गई सेल। इट मीन कि सेल जो है वो स्वेलन हो गई। और टर्जिट जो होता है, टर्जिट हम कहते हैं, टर्जिट वो स्वेलन को ही कह रहे हैं हम यहाँ पे। सिंपल सी बात है कि आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्जिट प्रेशर से डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। ये डिफरेंस हमने कॉमनली सिंपल मेथड और सिंपल आपके प्रैक्टिकल अप्रोचेस के थ्रू बताया है। अब एक लास्ट में आपको ये बता देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किस तरह से आपके काम आता है और किस तरह से आपका टर्जर प्रेशर काम आता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेज ड्यू टू ऑस्मोसिस। जो आपका ऑस्मोसिस है वो आपका जो प्लांट होता है, प्लांट है उसके अंदर से जो पानी है, जो रूट हेयर के थ्रू पानी जो ऊपर जा रहा है, कहाँ से ले रहा है, एक साइड सॉइल के थ्रू जो वाटर है बाय रूट हेयर के थ्रू, तो सॉइल की जो पानी का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है रूट हेयर के थ्रू, वो उसमें भी प्रोसेस लगता है ऑस्मोसिस। और एक कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस हेल्प इन मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ प्लांट ऑर्गन्स। मतलब प्लांट, अब ऑस्मोसिस जो है वो आपका क्या काम करता है कि जो सेल है उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम कर रहा है। क्योंकि हमने देखा कि वो स्वेलन कर रहा था, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पर जब हमने सेल को रखा तो वहाँ पर स्वेलन हो रहा था, और स्वेलन को हम टर्जिट कह रहे हैं। तो ऑस्मोसिस टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करने का काम करता है। वहीं आपका टर्जर प्रेशर जो है ये क्या करता है, ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ड्यूरिंग विटलिंग एंड देयर रिकवरी ऑफ टर्जिडिटी व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब अगेन। कि आपकी एक तरह से ये भी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का काम करता है टर्जिडिटी प्रेशर, ठीक है। और इसका मेन काम है, जो मेन काम आपका है वो स्टोमेटा का है। स्टोमेटा कहाँ काम आता है आपके, स्टोमेटा आता है ट्रांसपिरेशन, वो हम ट्रांसपिरेशन में ना, जिसमें आपके क्या होता है पानी का बाहर निकलता है वेपराइजेशन फॉर्म में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें हैं वो समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोज़ और देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनएम अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।